स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है एपिस्टैक्सिस, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन सीरीज चल रही थी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के लिए। तो उसमें हमारी डिजीज कंडीशन रहेगी एपिस्टैक्सिस। तो हम जानते हैं कि एपिस्टैक्सिस आखिर होता क्या है। देखते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द नोज इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। ठीक है, तो क्या है, नाक के अंदर से ब्लीडिंग का होना एपिस्टैक्सिस कहलाता है। इसको नोज ब्लीड कह सकते हैं, इसको नोज ब्लीड कहा जाता है। ठीक है, एपिस्टैक्सिस इज आल्सो नोन एज नोज ब्लीड। उसके बाद इट इज एन इमरजेंसी। ये क्या है, एपिस्टैक्सिस अगर किसी पर्सन को है तो वो एक इमरजेंसी हो सकती है वहां पे। उसके बाद क्या है, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इज मेनली फ्रॉम प्लेक्सस ऑफ वेन। तो नाक के अंदर क्या होता है, एक वेन्स मतलब नसों का जाल होता है नॉस्ट्रिल्स के अंदर। तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, उनके रैप्चर होने से वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। इसको शॉर्ट में जानते हैं क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट में ही पूछा जाता है ये ज्यादातर। पहला टाइप है हमारा एंटीरियर हेमरेज, दूसरा है पोस्टीरियर हेमरेज। एंटीरियर हेमरेज में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो नाक के आगे से, मतलब नोस्ट्रिल से सीधे ही जो ब्लीडिंग जो हो रही है, जो खून है वो नाक के आगे से नोस्ट्रिल्स के थ्रू निकलता है। उसके बाद पोस्टीरियर हेमरेज में क्या होता है, पोस्टीरियर हेमरेज जो है नाक के पीछे, मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो मुंह के अंदर से या फिर थ्रोट के अंदर से नीचे की तरफ भी जा सकती है, उसको हम पोस्टीरियर हेमरेज कह सकते हैं। और जो एपिस्टैक्सिस होता है वो कोई एक डिजीज कंडीशन नहीं है, ये एक नॉर्मल सिम्टम है हमारा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि कॉजेस क्या क्या होते हैं एपिस्टैक्सिस के। पहला तो हमारा सीधा है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, जिसको आज तक भैया वैज्ञानिकों ने ज्ञात ही नहीं कर पाया, पता ही नहीं लगा पाया एपिस्टैक्सिस का मेन आखिर काज है क्या। तो उसके बाद देखते हैं क्या है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब है चोट लग गई, किसी का आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड पर कोई जा रहा है बाइक से या किसी अदर वाहन से अपने, तो उसका वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है नाक में, तो उसकी वजह से भी उसको नोज ब्लीड या एपिस्टैक्सिस हो सकती है। उसके बाद है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी का मतलब कोई चीज है, जैसे कोई बच्चा है उसने कोई कील या कोई लोहे की चीज या फिर कोई भी चीज नाक में डाल ली है और नाक में डालने के कारण उसको वहां पे इंजरी हो गई है, तो वो भी एक वजह हो सकती है एपिस्टैक्सिस की। उसके बाद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के पेशेंट में ज्यादातर देखने को मिल जाता है, जब बीपी एक्सेसिवली बढ़ जाता है तब वहां पे उनको नोज ब्लीड हो सकता है। उसके बाद है ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कुछ, तो क्या है, जैसे कि हमारा हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर हीमोफीलिया, ये ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जो उनकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। जैसे कि स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, उसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। उसके बाद एस्पिरिन। एस्पिरिन दवाई होती है जो ब्लड थिनिंग भी करवाती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है। फिर है हमारा एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। कोई ऐसा पेशेंट है जो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे चल रहा है, जो जिसका ब्लड जो है बहुत थिक है, तो वो ब्लड थिनिंग के लिए वहां पे उसकी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी चल रही है, तो उस पेशेंट को भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। उसके बाद है विकैरियस मेंस्ट्रुएशन। विकैरियस मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, विकैरियस मेंस्ट्रुएशन एक तरीके की ब्लीडिंग होती है। वैसे नॉर्मली जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो यूट्रस की ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू होती है, लेकिन जो विकैरियस मेंस्ट्रुएशन होता है ये वेजाइना के थ्रू या फिर यूट्रस से नहीं होती है, ये यूट्रस के अलावा अदर पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं उनसे हो सकती है, जैसे कि नाक से, कान से, मुंह से। और जैसे कि वेजाइनल मेंस्ट्रुएशन होती है साइक्लिक ब्लीडिंग, उसी तरीके से कुछ पर्संस में ये ब्लीडिंग जो विकैरियस मेंस्ट्रुएशन है ये भी साइक्लिक ब्लीडिंग हो सकती है आउटसाइड यूट्रस इन एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्लीडिंग जो होती है उसको हम विकैरियस मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखते हैं एपिस्टैक्सिस का कोई पर्सन है तो उसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर क्या क्या जांचें हैं जो हम करवा सकते हैं।
पहला तो है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, मोस्ट कॉमन, देख करके ही पता लगा सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पता लगा लेंगे कि उसको नोज ब्लीड हो रहा है, सीधा ही सीधा जो ब्लीडिंग है, खून है, वो बाहर नाक के थ्रू नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, तो उससे हम पता लगा लेंगे। दूसरा है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन से पता लगाएंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि कहीं उसको हाइपरटेंशन तो नहीं था पहले से, हाइपरटेंशन एक वजह हो सकती है, और उससे ये भी पूछेंगे कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं फील होता है कि जो ब्लीडिंग है वो थ्रोट के अंदर, गले के अंदर से नीचे की तरफ जा रही हो, या फिर टंग पे ब्लीडिंग जो खून है वो आ रहा हो, क्योंकि वो पोस्टीरियर हेमरेज हो सकता है वहां पे। उसके बाद कोएगुलेशन स्टडीज भी हम करवा सकते हैं, ब्लड की जांचें, कोएगुलेशन स्टडी करवा सकते हैं वहां पे। अब देखते हैं एपिस्टैक्सिस में जो मैनेजमेंट होता है वो क्या मैनेजमेंट किया जाता है। पहला है हमारा पिंचिंग द नोज विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर 5 मिनट्स। मतलब क्या करना होता है, नोस्ट्रिल्स को दबा के रखना होता है जिससे कि ब्लीडिंग थोड़ी कम हो सके, ठीक है, 5 मिनट तक जो पिंचिंग करनी है, मतलब ना नोस्ट्रिल्स को दबाना है, वो 5 मिनट तक दबाना है। उसके बाद है कोल्ड या फिर आइस कंप्रेशन टू नोज कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन। जो कोल्ड या फिर आइस कंप्रेशन होता है उसको अप्लाई करना है जिससे कि जो नाक की बेजल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो सके, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो सके, जिससे क्या हो, ब्लीडिंग को स्लोली कम किया जा सकता है। उसके बाद है तीसरा कॉटराइजेशन ऑफ वेजल्स। कॉटराइजेशन किया जाता है वेजल्स का, क्लोज ऑफ कर दिया जाता है केमिकल मेथड से या फिर इलेक्ट्रिक मेथड से। क्या किया जाता है, जो ब्लड वेजल्स नाक की होती हैं, जो ब्लीडिंग का सोर्स होता है नाक का, उसको क्लोज कर दिया जाता है, तो वो होता है हमारा कॉटराइजेशन ऑफ वेजल्स। फिर है फोर्थ नंबर पे नेजल पैकिंग। नेजल पैकिंग की जाती है जिससे भी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है, जिसमें गॉज को यूज किया जाता है, गॉज को प्लेस कर दिया जाता है नॉस्ट्रिल्स के अंदर, उससे भी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। फिर है पांचवा, इफ ब्लीडिंग इज अनकंट्रोल्ड द TESPAL, मतलब अगर ब्लीडिंग जो है वो क्या हो, अनकंट्रोल्ड हो, कंट्रोल ना हो पा रही हो किसी भी मेथड से, किसी भी ट्रीटमेंट से, तो वहां पे हमें इसका काम में लेना पड़ेगा टेस्पल, ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी लाइगेशन। वहां पे हमें एक प्रोसीजर होता है, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एपिस्टैक्सिस हमारा खत्म हो गया, क्योंकि शॉर्ट में आता था तो शॉर्ट में ही इसको खत्म कर दिया। थैंक यू।